हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो साथियों? अब तक 4 भाग में मैं आपको सुना चुका हूँ कि माधवी जी किस प्रकार से दर्शनों के लिए पहले मना कर रही थी और उसके बाद में ललायित रही और द्वारकाधीश तक पहुँच गई और द्वारकाधीश में जाके उनके विरह की वेदना और बढ़ गई और माता रुक्मिणी से उन्होंने अनुरोध किया और उन्होंने बताया कि लंबी यात्रा पे गए। उन्होंने अपना संदेश छोड़ा और वहाँ से निकली। अब इससे आगे का वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। मैं एक विकास अग्रवाल आपसे अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और श्री हरि नारायण प्रभु की कथा को जन जन तक पहुँचाइए। माधवी जी महल से बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद मानो उनके शरीर, उनके जिस्म में जान ही नहीं है। वो टूट चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी। वर्षों तक श्री कृष्ण का इंतजार करने के बाद, वर्षों तक उनसे विरह की वेदना झेलने के बाद, जो उनको कुरुक्षेत्र में दर्शन की आस जगी, वहां भी दर्शन नहीं हुए तो वो द्वारकाधीश आई। जब वहां भी दर्शन नहीं हुए तो एक प्रकार से उनका मन, उनका चित्त उनको जवाब देने लगा कि अब और इंतजार नहीं होता। लेकिन ललक दर्शनों की कम नहीं हुई, चाहत दर्शनों की कम नहीं हुई। वो अपने साथ मुरलीधर की एक प्रतिमा लेकर आई थी। उस प्रतिमा से ही कहने लगी कि मेरे कसूर की, मेरे गुनाह की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपको छूना चाहती हूँ, मैं आपको पाना चाहती हूँ। आप मुझसे दूर मत हो। हम नादान हैं, हमारी गलतियों को क्षमा कर दो। हम जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि आप हमारे नज़दीक हो और हम आपसे दूर जाना चाहें। हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और वो फपक के रो पड़ती है। विरह वेदना में इतनी पीड़ा सहती है, लेकिन अंतर से एक आवाज निकलती है, कब आओगे मेरे कान्हा, कब मुझे दर्शन दोगे, कब दीदार दोगे। लेकिन इस वक्त तो कब नहीं, अभी आओ मेरे कान्हा, अभी दर्शन दो, अभी दीदार दो। साथियों, यहां पर कान्हा जी सुन नहीं आते, लेकिन वो आकाशवाणी करते हैं जो माधवी जी को सुनाई देती है। और जानते हो माधवी जी से क्या कहते हैं? माधवी, तुम केवल एक बार दर्शन के लिए नहीं करेगी। कलयुग के अंदर जब अधर्म अपने चरम पे होगा, जब चारों तरफ झूठ का बोलबाला होगा, जब प्रेम, लोगों में प्रेम बहुत कम होगा, प्रेम को परिभाषित करने के लिए ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाता है, ईश्वर के सम्मुख कैसे रहा जाता है, ईश्वर में सच्ची भक्ति कैसे की जाती है, उस सच्ची भक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। और उस जन्म में मैं तुमसे मिलूंगा। सिर्फ मिलूंगा नहीं, उस जन्म में तुम मेरे परम धाम आओगे। तुम्हारी भक्ति की ख्याति पूरे संसार को विचलित करेगी। पूरे संसार में तुम्हारी भक्ति का नाम होगा। तुम्हें महान संत मीराबाई के नाम से जाना जाएगा। इतना सुनने के बाद मीराबाई माधवी जी, जो अगले जन्म में बनने वाली मीराबाई थी, भाव विभोर हो जाती हैं। उस आकाशवाणी को सुनने के बाद एकदम विस्मित हो जाती हैं और फिर श्री कान्हा जी से विनय करती हैं कि अब मेरे जीवन का, इस जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ और मैं जल समाधि लेती हूँ। अब जब आप मुझे अगला जन्म दोगे तो मैं आपकी भक्ति करूंगी, आपके दर्शन करूंगी। यही उद्देश्य लेकर के मैं यहाँ से जा रही हूँ। साथियों, यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। यूं तो आसानी से हमें कभी मौका मिलता नहीं है कान्हा जी के दर्शनों का, लेकिन कभी मिले तो उन्हें छोड़ना नहीं। इस कथा से हमें ये सबक मिलता है। बहुत बार होता है कि हमें वृंदावन, द्वारकाधीश या कहीं जाने का भरपूर मौका मिलता है,
लेकिन हम उन दर्शनों को मना कर देते हैं किसी कार्यवश, किसी मजबूरी के कारण। तो प्रयत्न करें कि उनके जितने दर्शन मिल सकें उतने दर्शन लें। साथियों, यहाँ अपने प्रेम और विश्वास की पराकाष्ठा को देखा। यहाँ आपने देखा कि एक स्त्री ने कैसे अपने माता के दिए हुए वचन को निभाया, लेकिन जब उन्हें प्रेम हुआ, जब अपने कान्हा से प्रेम हुआ, जब उनसे लगाव हुआ, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने आप उनके प्रेम में गिरती चली गई, उनके प्रेम में विचरती चली गई और अपने आप को सौभाग्यवती समझने लगी कि बस एक झलक, केवल एक झलक मेरे कृष्ण की मिल जाए। ये होता है विश्वास, ये होता है प्रेम। साथियों, इस कथा का यही समापन हुआ। अगले अंक में मैं किसी और भक्त की अच्छी कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके साथ कोई ईश्वर की कृपा का अनुभव हुआ है आपको, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं अपने सभी साथियों को आपका अनुभव बता सकूं, ताकि हम जैसे तुच्छ मानवों की भक्ति श्री हरि के प्रति और प्रगाढ़ हो सके, और मजबूत हो सके, हमारी आस्था, हमारा विश्वास उनके श्री चरणों में और मजबूत हो सके। हरे कृष्ण, राधे राधे।